و इला मदियन अखाहुम शुअैबा, मदियन गाँव की तरफ हमने उनमें से ही उनके भाई शुएब पैगंबर को अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजा। क़ाल या कौम, शुएब पैगंबर ने कहा, ए मेरे कौम के लोगो, अअबुदुल्लाह, सच्चे मालिक अकेले अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उस एक अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। वला तनकुसुल मिकियाल, नाप तौल में कमी मत करो, वल मीज़ान, तराजू के वज़न में घोटाला मत करो, डंडी मत मारो, किसी को घाटा मत दो। इन्नी अराकुम, मैं देख रहा हूँ तुम्हें अभी भी खैर, बड़े खैर के अंदर अच्छे से रह रहे मालिक की सारी नेमतें हैं, मज़े उड़ा रहे, अच्छे से जी रहे, अभी अज़ाब के आसार भी तुम्हारे ऊपर नहीं है। व इन्नी अखाफ़ु अलैक, लेकिन मुझे डर है तुम्हारे ऊपर अज़ाब यौमिन मुहीत, एक दिन घेर लेने वाला अज़ाब आकर पकड़ेगा चारों तरफ से, फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। फ़हल इला मरद्दिम मिन सबील, कहाँ भागे, हल मिन महीस, तुम तलाश करोगे न वो अज़ाब लौटाया जाएगा तुमसे, गैरु मरदूद, वापस होने वाला अज़ाब नहीं होगा, यौमिन मुहीत, तुम्हें घेरने का दिन होगा वो उस अज़ाब के ज़रिए। अल्लाह मालिक घेरे हुए है, और अज्ञानी को अपने अज़ाब से घेरे हुए, ज्ञानी बंदों को अपनी रहमत से घेरे हुए। वया कौम, मेरे कौम के लोगो, औफुल मिकियाल, नाप तौल में बराबरी करो, एतदाल अदल इंसाफ करो, डंडी मत मारो, कमी मत करो, वल मीज़ान, वज़न में तराजू में बिलक़िस्त, अदल इंसाफ बराबरी के साथ करो। वला तबखसुन्नास, लोगों की चीज़ें कम करके मत दो, अशियाअहुम, वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में गुनाह करते हुए फ़साद बर्पा मत करो। बक़ियतुल्लाह, जो अदल इंसाफ के साथ मीज़रमेंट सही करके, नाप तौल सही करके, वज़न सही देकर जो भी मुनाफा तुम्हें मिलेगा वो अल्लाह की बाकी हुई चीज़, अल्लाह तुम्हारे लिए मुनाफा को बाकी रखा, वो कम भी अल्लाह का दिया हुआ तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा। यहाँ मुनाफे को धंधे बिज़नेस तिजारत में अदल इंसाफ के साथ, बिना किसी पर जुल्म किए हुए, बिना डंडी मारे हुए, बिना गलत तरीके पर, बिना रिश्वत किए हुए, बिना तमाम गलत लोगों का साथ दिए हुए, छोटा मोटा तोड़ा मोड़ा काम धंधा बिज़नेस तिजारत करोगे। बक़ियतुल्लाह, नफ़े को, मुनाफे को, हज़रत शुएब यहाँ पर कुरान में कह रहे कि बक़ियतुल्लाह, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मुनाफा, अल्लाह की तरफ से बरकत उसमें बाकी रहेगी। खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। थोड़ा मोड़ा जायज़ मुनाफा वो बेहतर है उससे कि ढेर सारा तुम गलत तरीके पर, हराम तरीके पर किसी का हक मार के लोग। वलो अअजबक कसरतुल खबीस, चाहे ढेर सारे खबीस माल की कसरत तुम्हें कितनी ही अच्छी लगे, कम मुनाफे का तुम्हारा अल्लाह का दिया हुआ बक़ियतुल्लाह, अल्लाह जिसे बाकी रखने वाला, बरकत देने वाला, वो बेहतर है। खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए खैर है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, ज्ञानी ईमानी हो, अल्लाह पर विश्वास और भरोसा रखते हो। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, और सुनो, मैं तो तुम्हें पहुँचा रहा, तुमको डरा रहा अज़ाब से, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए अज़ाब को रोक नहीं पाऊँगा अगर तुम अपने अमल से नहीं रोके। क़ालू या शुएब, इन्होंने जवाब दिया शुएब पैगंबर को, अस्सलातु का तअमुरुक, जिस नमाज की बात आप करते हैं, जिस नाम स्मरण की बात आप करते हैं, जिस मालिक की बंदगी की बात करते हैं, जिस मालिक की पूजा इबादत की बात आप करते हैं, जिस मालिक के रुकू सजदा की बात आप करते हैं, ये नमाज, अस्सलातु का, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा नाम स्मरण, तअमुरु का, तुम्हें हुक्म देता है, अन्नत्रु का, कि हम छोड़ दें, मा याबुदु आबा, हमारे बाप दादा जिसकी इबादत कर रहे थे, औ अन्नफ़अल, या हमारे माल तिजारत धंधे बिज़नेस में अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करें, गरीब का हक़ लूटें, नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, और अज़आफ़म मुज़ाअफ़ा, ढेर सारा पट मुनाफा लें। ये तुम्हारी नमाज हमें हुक्म देती, धंधे बिज़नेस तिजारत के ताल्लुक़ से भी कुछ रेस्ट्रिक्शन देती है, या हमारी मर्ज़ी पर छोड़ दिया है तुम्हारे सच्चे मालिक ने।
औ अन्नफ़अल, या हम करते रहें फ़ी अमवालिना, हमारे माल के आवक जावक में, लेन देन में, तिजारत में, बिज़नेस में, एक दूसरे के साथ जो हम करते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जो रूल रेगुलेशन बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा कि मालदार गरीबों पर जुल्म करके उनका और चूस लेता है, ये हम करते रहें। या तुम्हारी नमाज यहाँ भी कुछ पाबंदी लगाती है। फ़ी अमवालिना मा नशा, हमारे अमवाल में, बिज़नेस तिजारत धंधे में हम जो चाहें वो करें, या यहाँ भी तुम रोक लगाओगे हमें। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, तुम तो बड़े बुर्दबार हो, सीधे रास्ते पर रुश्द हिदायत की बात करते हो, हमारे धंधे बिज़नेस में अड़चन मत लाओ ना, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन रूल रेगुलेशन मत बताओ, यहाँ पे कानून मत बताओ तुम, ताकि हमारे लिए दुश्वारी पैदा हो, हमें घोटाला हो, घाटा हो, और हमें कम मुनाफा आए, और हम जो बाप दादा के ज़माने से जो अपने माल जायदाद, बिज़नेस, तिजारत, बैंक बैलेंस को बढ़ाते चले आ रहे, तुम्हारे नए रूल रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, हलाल हराम की वजह से, सही गलत की वजह से, गरीब और मज़लूम पर जुल्म न हो उसके ध्यान देने की वजह से हम तो उजड़ जाएंगे, हमारा बिज़नेस में टोटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, हम उतना नहीं कमा पाएंगे, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अस्सलातु का, क्या तुम्हारी नमाज तअमुर का तुम्हें हुक्म देती है, अन्नत्रुक, हम छोड़ दे, मायाबुदु आबाउना, हमारे बाप दादा जिसकी इबादत करते थे, जिस माल की लक्ष्मी पूजा आज भी होती है, जिस माल के बंदे बने बैठे थे, अब्दुद दीनार अब्दुद दिरहम बने हुए थे, और झूठे खुदाओं के बंदे बने बैठे थे, और बिजनेस वाले, तिजारत वाले, और उसमें आगे बढ़ने वाले 24 घंटा दिमाग उसी में लगा देते हैं, अपने बदन को, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने हिसाब किताब को उसी का बंदा बना देते हैं, पूरी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ़ कर देते। उनके लिए तो जो कौम झूठे खुदाओं को मानती उसके लिए भी वक्त कम होता है। जिस रुपये पैसे को, जिस बिज़नेस तिजारत धंधे को उन्होंने अपना खुदा बना लिया, उसी की इबादत, उसी के माल की पूजा, उसी माल को एक एक गिन के रखना, जमा मालन व अद्ददा, और उसको गिन गिन के जमा करना, ख़जाना करना, यही उनका खुदा हो गया है। तो हमारे बाप दादा ने जिसको खुदा बना लिया था, क्या इसके छोड़ने की बात, इस रूल रेगुलेशन को छोड़ेंगे तो हमारा माल तो कम होना चालू हो जाएगा। औ अन्नफ़अल, या हम करें फ़ी अमवालिना, हमारे माल के अंदर, मा नशा, जो हम चाहते हैं। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, तुम बड़े बुर्दबार हो, हाँ, बातें सुनते हो, समझते हो, सीधे हो, हाँ, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ नहीं करते, रशीद रुश्द हिदायत की बात करते, तो हमारे बिज़नेस, तिजारत, धंधे, लोगों से ज़्यादा मुनाफा लेने, गरीबी का, मजबूरी का फ़ायदा लेने, इस ताल्लुक़ से कुछ मत बोलो तुम। क़ाल या कौम, तो शुएब पैगम्बर ने कहा, मेरे कौम के लोगों, अरअई तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या देखते हो, क्या कहते हो, मैं तुम्हें क्यों ना समझाऊं, मज़लूमों पर जुल्म की वजह से, ज़्यादा मुनाफा लेने की वजह से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की बात पर, और इस धंधे, बिज़नेस, तिजारत में गलत तरीके पर माल लूट घसोट करने के ताल्लुक़ से मैं क्यों ना कहूँ। अरअई तुम्हारी क्या राय है, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, ये जितनी बातें मैं तुम्हें रेस्ट्रिक्शन बिज़नेस के ताल्लुक़ से दे रहा हूँ, अगर मालिक के दलील और प्रूफ के साथ मेरे पास आई तो क्या तुम तब भी नहीं मानोगे। वरज़क़नी, और देखो मैं भी खाता पीता हूँ, कपड़े लत्ते पहनता, बीवी बच्चे, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, हर नबी के बीवी बच्चे होते, इनको लेके मैं भी चल रहा हूँ, कम थोड़ा, लेकिन क्या हम मर जा रहे, क्या भूखे प्यासे हैं। वरज़क़नी मिन, मुझे भी मालिक रिस्क दे रहा है, इस ज्ञान ईमान के रास्ते में काम करके मैं 24 घंटे में से कुछ थोड़ा सा वक्त रुपया पैसा कमाने, बीवी बच्चों की ज़रूरत के लिए थोड़ा वक्त निकालता, मालिक पूरा कर देता। तुम 24 घंटा लग के भी गरीब का हक ना हक चूसना चाहते हो, खींचना चाहते हो, लूट खसोट चाहते हो, और उन रेस्ट्रिक्शन, रूल और उसूल को जब मैं बता रहा उस पर नहीं चलना चाहते। वरज़क़नी, मेरे रब ने मुझे रिस्क दिया, व रिस्क रब्बिका खैरुन व अबक़ा, ए मोहम्मद पैगम्बर, इस ज्ञान ईमान का काम करते हुए मालिक ने जो थोड़ा रिस्क, खजूर और पानी और जूने फटे हुए कपड़े तुम पेवन लगा के पहनते हो, और अपनी बीवी बच्चों को थोड़ा मोड़ा, हाँ, थोड़े खाने में सब मिल के खा लेते हो। वरिस्क रब्बी का, तेरे रब ने जो रिस्क दिया ए मोहम्मद पैगम्बर, खैर वो बेहतर है। वरज़क़नी, शुएब पैगम्बर ने कहा, मेरे रब ने मुझे
इस ज्ञान ईमान का काम करते हुए जो भी दिया है वो अच्छा है। रिज़्क़न हसना वमा उरीद, और सुनो मैं तुम्हें जो दुनिया के जीने के उसूल के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बता रहा, तो सिर्फ ज्ञान ईमान इतना नहीं कि मालिक को मान लो, उसका नाम स्मरण कर लो और रुकू सजदा कर लो और फिर दुनिया में आओ तो अपनी मर्ज़ी पर चलो। औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, हम जो चाहें अपने बिज़नेस तजारत में दुनिया भर के 24 घंटे की ज़िंदगी में जो हमारी मर्ज़ी चाहे करे। तुमने कहा इबादत कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया, नाम स्मरण कर लिया, तस्बीह कर लिया, मालिक का नाम जप लिया, सब कुछ कर लिया मस्जिद में, इबादत गाहों में, अब तो बाहर हमें छोड़ दो, अब तो हमें खुलासान की तरह इजाज़त दे दो, जो चाहे माल जैसे चाहे कमाए। नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता, किसी नबी ने ये छूट नहीं दी, और शुएब पैगम्बर के कौम वाले यही छूट मांगते थे और इसी पर चल रहे थे। आज भी ये मामला है, इतनी तस्बीह पढ़ लो, इतनी नमाज़ पढ़ लो, इतनी रकत पढ़ लो, मालिक की मस्जिद में पूजा इबादत कर लो, हाँ नमाज़ पढ़ लिए, हर साल हज पे गए, इतनी ज़कात दे दिए, गरीबों को बांट दिए, अब गरीबों का हक़ चूसो, लूटो, गलत मुनाफा लो, अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा, ज़्यादा फ़ायदा मुनाफा लो, उनकी मजबूरी का, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर, और अपने बिज़नेस तिजारत बैंक बैलेंस को कम मत होने दो। आज भी मुसलमानों में, ईमानी ज्ञानी बंदों में चिल्ला लगा लेते, नमाज की तहरीक में जमात में चले जाते, नमाज़ें पढ़ते और आके बिज़नेस तिजारत में समझते कि हम आज़ाद है, जैसे शुएब पैगम्बर की कौम समझ रही थी। ये बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारी इबादत, तुम्हारा नाम स्मरण, तुम्हारी नमाज की दावत और तहरीक, ये सारा डायनामेट हो जाएगी। मालिक इसका कोई अजर नहीं देगा अगर 24 घंटे की ज़िंदगी में लोगों से मामलात में, बिज़नेस तिजारत में, हाँ शुएब पैगम्बर की तरह तुम हरकत करोगे और ये सोचोगे अस्सलातु का तअमुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा। अरे इतनी तो तस्बीह पढ़ी है, इतनी तो नमाज़ पढ़ी, हर साल तो हज पे जाते हैं हम, और हज से आते हुए माँ के पेट की तरह बिल्कुल बच्चे की तरह बेगुनाह हो जाते हैं, तो अब करो, साल भर करो, 24 घंटा करो, और एक नमाज से पहले करो। अभी जाएंगे नमाज के लिए, सर पे गुनाह की पोटली रखी जाएगी, नीचे गिर जाएगी, सारे गुनाह धुल जाएंगे। किसी के हुकूक नहीं गिरने वाले, गरीबों का मुनाफा ज़बरदस्ती लिया, मजबूरी का फ़ायदा उठाया, वो नहीं पोटली का बना के गिरने वाला, हुकूकुल इबाद नहीं ख़त्म होने वाला, हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाएगा अगर अल्लाह चाहे, लिमन यशा, जिसको चाहे। लेकिन बंदों के हुकूक, मामलात में, माल के तिजारत में, लेन देन में, निकाह तलाक में, एक दूसरे के साथ जहाँ भी दो लोगों के मामलात हैं, चाहे वो जिस अंदाज के हों, दीनी हो, दुनियावी हो, पैसे के हों, ताल्लुकात के, रिलेशन के हों, रिश्तेदारी के हों, दो लोगों के ताल्लुकात हैं, वहाँ पर अल्लाह माफ़ नहीं करने वाला। जाओ तुम तोड़ी पानी करो, तुम आपस में माफ़ करो, नया ना करो, या एक दूसरे से यौमुत तगाबुन, नेकियाँ छीनो, नेकियां छीनने का दिन, एक दूसरे से गबन करने का दिन, क़यामत और हश्र का, ये करो। तो जैसे शुएब पैगम्बर की कौम के अंदर ये मिजाज बना हुआ था, हमने नमाज़ पढ़ लिया, हमने तस्बीह पढ़ ली, हमने नमाज की तहरीक में वक्त लगा दिया, 4 महीने 40 दिन साल भर लगा दिया, अब ज़िंदगी भर आओ हराम कमाते रहो, गलत तरीके से मुनाफे लेते रहो, और अब इस 24 घंटे की ज़िंदगी में मालिक के कोई उसूल नहीं है, अपनी मर्ज़ी से औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, हमारे माल में जो चाहे, जैसे बिज़नेस तिजारत धंधे में चले, कुरान की, हदीस की, नबी की, रसूल की, पैगंबर की और अल्लाह की कोई इताअत इस 24 घंटे की ज़िंदगी में नहीं। पढ़ लिया ना नमाज, हाँ दे दिया ज़कात, कर लिया हज, हर साल कर लिया, उम्रा भी करके आ गए, सब कर लिया, ये जहनियत आज मुसलमानों में पैदा हो गई। तो सुन लो, इसी जहनियत की वजह से शुएब पैगम्बर की कौम पर आज़ाब आया था, इस कौम पर भी आ सकता है। वमा उरीद, शुएब पैगम्बर ने कहा मैं तुम्हें जो हुक्म दे रहा, तुम्हारे बिज़नेस तिजारत में 24 घंटा की ज़िंदगी जीने में मालिक के आदेश पर चलो, उसका उल्लंघन मत करो। सिर्फ नमाज रोज़ा तुम्हें काम नहीं आएगा, सिर्फ भक्ति इबादत काम नहीं आएगी, सिर्फ हज कर लेना, मालिक के लिए खड़े हो जाना, नाम स्मरण काम नहीं आएगा, बल्कि लोगों के साथ व्यवहार, लोगों के साथ सुलूक, लोगों के साथ बोली, लोगों के साथ क्या बिहेवियर तुम कर रहे, कैसे बरत रहे, कैसे चल रहे, ये असल है। वमा उरीद, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जिस पर मैं तुमको बुला रहा हूँ, मेरा इरादा नहीं है
इन उरीदु इल्लल इस्लाह, मैं तो इस्लाह चाहता हूँ। वमा उरीदु अन उखालिफकुम, ज़बरदस्ती तुम्हारे 24 घंटे की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करके तुम्हारी मुखालफत नहीं कर रहा, हर जगह रूल रेगुलेशन मालिक का बताकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बल्कि यही तो ज्ञान ईमान का रास्ता है। वमा उरीद, मैं नहीं चाहता अन उखालिफकुम, कि मैं तुम्हारी मुखालफत करूँ, इला मा अनहाकुम अन्ह, जिस चीज़ से मैं तुम्हें रोक रहा, धंधे बिजनेस तिजारत में गलत फ़ायदा मुनाफा लेने, गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाने, ये जो मैं रोक रहा, कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी मुखालफत नहीं कर रहा, हर जगह तुम्हारे नुकसान की बात नहीं, बिजनेस तिजारत धंधे में कमी और टूटे और घाटे की बात नहीं कर रहा। इन उरीद, मैं तो चाहता, इल्लल इस्लाह, तुम्हारी इस्लाह करना, मस्तता, तो जितनी मेरी इस्तिताअत और ताकत है, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, और ये जो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ज्ञान ईमान की तरफ, 24 घंटे की ज़िंदगी में मालिक के आदेश की तरफ जो बुला रहा हूँ, वमा तौफ़ीक़ी, इस तरफ बुलाना, दावत देना, समझाना और तुम्हें अमल पर उभारना सिर्फ मेरी अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ है। अलैहि तवक्कल, उसी के भरोसे बुला रहा। और तुम्हें बुरा लगता है, तुम मेरी ऊँटनी को, अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिए, मार दिए, मुझे भी मारना चाहते, मेरे ज्ञानी ईमानी बंदों को सता रहे, हमें साइड करना चाहते, गाँव से निकालना चाहते, हाँ तड़ी पार करना चाहते, हमारा वजूद ख़त्म कर देना चाहते, लेकिन मैं सच्चे मालिक के भरोसे इस ज्ञान ईमान का काम कर रहा, अलैहि तवक्कल्त, उसी पर भरोसा करके उसी का काम कर रहा, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। व इलैहि उनीब, पल पल, सेकंड, मिनट, घड़ी, दिन भर, 24 घंटा मेरा इस ज्ञान ईमान के रास्ते में मालिक की तरफ जहन है, रुपये पैसे दुनिया माया मताए कलील मताए गुरूर की तरफ नहीं है। व इलैहि उनीब, मैं तो उसी तरफ मुड़ा हूँ। मेरे साथ जो गरीब फ़कीर ज्ञानी ईमानी बंदे, वो भी मालिक की तरफ उनका जहन लगा हुआ, वो माया दुनिया जमा करना नहीं चाहते। तुम उन्हें इत्तबाअकल अर्ज़लून, निचले तबके के लोग मेरी जो इत्तिबा किए, उन्हें कमज़ोर बादियर रहा, उनकी बात की क्यों कोई वैल्यू नहीं, अगर उन्होंने मान लिया तो कुछ भी नहीं, हाँ उनकी राय की, उनकी बात की, उनके मानने की कोई वैल्यू नहीं। तुम ये कहते हो मालिक के पास बड़े दर्जे वाले हैं। व इलैहि उनीब, उसी मालिक की तरफ मैं मुड़ा हुआ हूँ। आगे सुनते, व या कौम ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह औ कौम हूद औ कौम सालिह। इंशाअल्लाह आगे सुनते हैं।